स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाठ 2 वर्ण विचार ये पढ़ेंगे। इसका आधा हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग जान चुके थे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, स्वर क्या है, स्वर के कितने भेद हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके थे। आज बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं? बच्चों, हमने बताया था कि स्वर वर्णों को बोलने में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किंतु जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें इसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता, ठीक है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 39, ठीक। और अन्य शब्दों में कहें तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से जब वायु निकलती है तो कहीं ना कहीं स्पर्श करती हुई निकलती है और वायु का जो वेग है वो रुकते हुए बाहर आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वर वर्णों का उच्चारण बहुत इजीली करते हैं हम लोग, मुख से वायु जो है बहुत आसानी से निकलती है, ऐसा इसमें नहीं है। इसके जब हम भेद पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर होगा। आइए बात करते हैं व्यंजन के कितने भेद या प्रकार हैं। तो बच्चों, व्यंजन के 5 प्रकार हैं। सबसे पहला है ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। चौथा संयुक्त व्यंजन और एक नव विकसित या अतिरिक्त वर्ण, ठीक है। तो बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श मीन्स क्या होता है? टच करना, छूना। स्पर्श मतलब छूना या टच करना जिसको कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जहां पर हमारी जिह्वा जो है, जीभ जो है, वो हमारे मुख के किसी न किसी पार्ट को स्पर्श करती है और तब हम ये जो वर्ण है स्पर्श व्यंजन के, ये हम बोलने में सक्षम होते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 11 पर पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप लोग उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? टोटल 25। कितने हैं बच्चों? 25 हैं। और ये जो है 5 के वर्णों में विभक्त है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग और ट वर्ग, ठीक है। इसको अगर हम याद करना चाहें तो उसका बहुत इजी सा एक फार्मूला है, क च ट त प, ठीक है। कचट तप, ये याद रखिए आप। इसमें आ गया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में क्या आएगा? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना और प फ ब भ मा। ये हमारे हो जाते हैं क्या? का से लेकर के माँ तक पूरे 25 वर्ण हैं और यही वर्ण हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों? क्योंकि इसको बोलते समय हमारी जिह्वा जो है वो मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु का जो वेग है वो वहां पर रुकते हुए बाहर निकलता है। आप बोलकर खुद देख लेंगे। क जब आगे इसके उच्चारण स्थान दिया हुआ है आपके चैप्टर में, जब हम उसको पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज बताएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि स्पर्श व्यंजन क्या है? जिसमें जिह्वा कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हुए वर्णों को बाहर आती है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन बच्चों वे व्यंजन होते हैं जिसका जो स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। इसको बोलते समय हमारी जिह्वा जो है न तो बीच में रहती है, किसी भी भाग को पूरी तरह से टच नहीं करती है। आप बोलकर देखिए, य र ल व, ठीक है। ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मीन्स क्या होता है? ऊष्मा मीन्स होती है गर्मी। ऊष्मा मतलब क्या होती है? गर्मी, गर्माहट। जब हम ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन है जब इनको बोला जाता है या जो इनका उच्चारण किया जाता है तो वायु का जो वेग है उसमें ऊष्मा पैदा होती है। रगड़ खाने की वजह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी का एहसास होता है। जैसे आप बोलते हैं श श श हा, ये 4 वर्ण जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? श श श हा। इसको बोलकर देखेंगे तो हमें खुद गर्मी सी महसूस होगी कि हाँ कुछ गर्माहट लग रही है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन की बात करें बच्चों तो संयुक्त मतलब होता है जब दो व्यंजन मिल करके एक व्यंजन का निर्माण करते हैं, यानी कि 2 अलग अलग व्यंजन मिलते हैं और वे इस व्यंजन का निर्माण करते हैं संयुक्त रूप से, जुड़ करके, मिल करके, ठीक। जैसे इसके भी 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो छ किससे बना है? छ व्यंजन वर्ण जो है वो हमारा बना हुआ है
क प्लस श से, ठीक, ये मिलकर के छ हो गया। त्रा किससे बना है, त्रा मिलकर बना है त प्लस र। इसी तरह ज्ञा जो है, ज्ञा बना है आपका ज प्लस इया, ये मिलकर के हमारा ज्ञा बना। और श्रा किससे बना है, तो श्रा बच्चों यहाँ पर मैं लिखती हूँ, श्रा बना हुआ है श प्लस र, ये मिल करके ये हमारा श्रा बना। तो इस तरीके से ये हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसमें दो व्यंजन मिलकर के एक व्यंजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नौ विकसित वर्ण। नौ विकसित वर्ण क्या है बच्चों, नौ विकसित वर्ण है ड और ढ, ठीक है। ये हमारे नौ विकसित वर्ण है, दो, तो टोटल हो जाते हैं हमारे 39। तो यहाँ पर बात हो जाती है व्यंजन की। अब बात करते हैं द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन क्या है, ये भी एक व्यंजन का रूप है। इसमें जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, ठीक है, दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं, द्वैत व्यंजन। आपने देखा होगा ऐसे शब्द देखने में, चक्कर, शक्कर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्वर रहित व्यंजन और एक पूरा व्यंजन, ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं, है ना, तो ये हमारे ऐसे शब्द बनते हैं। ऐसे ही एक स्वर रहित च और एक पूरा च, कहने का मतलब एक व्यंजन पूरा व्यंजन और एक स्वर रहित व्यंजन, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, चच, यानी कि बच्चा, कच्चा, इससे इन शब्दों का निर्माण हुआ। तो ये हमारे कहलाते हैं द्वैत व्यंजन, जो दो समान व्यंजन के संयोग से बनते हैं, वो हमारे हो जाते हैं द्वैत व्यंजन। एक और पॉइंट्स आपका बचता है आयोग वाह। मैंने आपको बताया था कि जब स्वर पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि आपको आयोग वाह बाद में बताएंगे। अंग और आहा ये हमारे क्या हैं, आयोग वाह हैं। ये ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में, ये क्या कहलाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं आयोग वाह, ठीक है। और आयोग वाह, इनका प्रयोग कितने रूपों में होता है, 3 रूपों में। पहला हो जाता है अनुस्वार, दूसरा हो जाता है अनुनासिक और तीसरा हो जाता है विसर्ग। ये 3 रूपों में हमको देखने को मिलते हैं। अनुस्वार का चिन्ह क्या है, ये ऐसे आप यहाँ पर डॉट रखते हो, शिरोरेखा के ऊपर एक डॉट। अनुनासिक का इसे चंद्र बिंदु, जिसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, है ना, बिंदु रखेंगे लेकिन चंद्र बिंदु, ठीक है। और विसर्ग, विसर्ग में ये 2 विसर्ग आपके लग जाते हैं। और इनका एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या होता है, अनुस्वार, अनुसार ये है, जैसे नंदन शब्द में आप देखेंगे तो अनुसार एक ये बिंदी के रूप में है। अनुसार है क्या, तो जब हम ये का से माँ तक के पेज नंबर 11 पर आप देखोगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने वो बनाया नहीं। कचट तब काच, ये देखिए का वर्ग में जो आते हैं, जैसे ये का वर्ग, यहाँ पर मैं एक लिख कर आपको बताती हूँ, का वर्ग, ठीक है। तो का वर्ग में क्या कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, है ना। तो ये जो लास्ट का ये जो वर्ण है पंचम वर्ण, ये इसको क्या कहते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन में लास्ट वाला वर्ण है, यही हमारा अनुस्वार है। ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आपको बताऊं कि जिस वर्ण के, जिस व्यंजन वर्ण के बाद ये आता है, उसी के पंचम वर्ण के रूप में बोला जाता है। जैसे ये ना के बाद आया है ना, तो त, थ, द, ध, न, ठीक, तो ना, नंदन, देखिए ना के रूप में बोला गया। ये ना है, ना वर्ग किस में आएगा, ना वर्ण आएगा, त, थ, द, ध, न, तो ना के पंचम वर्ण क्या हुआ, ना ही हुआ, त, थ, द, ध, न, द, सॉरी, द के पंचम वर्ण क्या है, ना है, तो ये ना के रूप में बोला गया, ठीक है, ना के रूप में लगा, नंदन, गुंजन, है ना। तो ये इसी तरीके से ये यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार क्या हो गया, ये चंद्र बिंदु के रूप में, चांद, आंख, ठीक, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आता है, इसमें क्या है, इसमें नासिका का भी प्रयोग होता है, इसलिए इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग की बात करें तो विसर्ग में 2 डॉट्स ऐसे लगाए जाते हैं और अधिकतर शब्द इसके संस्कृत के होते हैं, जैसे रामः, नमः, प्रातः, इसमें क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पर व्यंजन का ये पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाता है वर्ण विचार में, ठीक है। हम लोगों ने जान लिया वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक है। तो आज की डायरी आपकी ये है कि आप इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं या व्यंजन के कितने भाग हैं। ओके, थैंक यू।